दोस्तों, चुनाव हुए काफ़ी समय हो गया। हमारे जनप्रतिनिधि अपने अपने सदनों में पहुंच गए। हमने अपना चुनाव स्पष्ट कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले संसद बहुत समय तक चल नहीं पाई। कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी पक्ष, कभी विपक्ष, हंगामा होता रहा और संसद इसके भेंट चढ़ गई। ये सब दिल्ली में हो रहा है। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग बाहर बैठ के ये सब देख रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि एक बार हम सभी इस बात पर चर्चा करें कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को चुना कि वो हमारी समस्याओं पर विचार करें और अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या वे विचार कर रहे हैं या वो कोई निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? वो तो हंगामा कर रहे हैं। जमीन, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, न मालूम क्या क्या, कितने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो हंगामा होता है वो किसी एक मुद्दे पे होता है। क्यों नहीं एक बार इन जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में बुलाकर पूछें कि यह क्या है और क्यों है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें किसी एक विचारधारा के साथ ही चलना पड़ता है। पूरा देश 2 या 3 पार्टियों के बीच में झूलता रहता है। ये पार्टियों के मुखिया तय करते हैं कि इन्हें सदन में क्या करना है, बाकी सब पीछे जाते हैं। मगर हमने पूरी पार्टी को नहीं चुना, हमने हमारे जनप्रतिनिधि को चुना है। एक बार उस जनप्रतिनिधि को बुलाइए, सम्मान से बिठाइए और पूछिए कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे किसी मुद्दे पर कोई बात की है? क्या वो ऐसे किसी आंकड़े को जानते हैं? क्या उन्होंने अपने पुराने कार्यकाल में या इस कार्यकाल में इस पर कुछ कार्य करने की कोई कार्य योजना बनाई है? और अगर बनाई है तो वो क्यों नहीं सोशल मीडिया और बाकी जगह आकर अपनी बातें रखते हैं? हमारे पास छात्र हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसा युवा वर्ग है जो इन बातों को समझता है, पर दुर्भाग्य से ऐसे लोग नहीं हैं जो इनसे प्रश्न कर सके। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम इन प्रश्नों को अपने जनप्रतिनिधियों से करें। जनप्रतिनिधियों से यह पूछा जाना चाहिए कि आप कितने दिन सदन में उपस्थित थे। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, ऐसे कई माध्यम हैं जिनमें आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि सदन में कितने दिन उपस्थित था। वो आंकड़े जुटाइए और उनको बुलाकर पूछिए कि बाकी समय आप क्या कर रहे थे। अगर वो कहें कि वो किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में थे, हो सकता है इक्का दुक्का बार ये बात हो भी सकती है। लेकिन अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं देते तो यह प्रश्न आपका वाजिब है कि आज लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि जब अपनी कार्यक्षमता दिखाने का समय आता है तो सदन से गोल क्यों हो जाता है। एक बात और उनसे समझनी चाहिए कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के आंकड़ों को आपसे साझा किया? वे चुनावी वादे करने आते हैं, वे क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, लेकिन यह विकास कैसे होगा जब आप अपनी बात रखेंगे ही नहीं। उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हुई हैं जो उनके क्षेत्र में चल रही हैं। इनमें अधिकतर ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे समाज को पंगु बना रही है। इन्हें फ्रीबीज कहा जाता है। क्या यही करना उनका काम है? क्या इसके ऊपर ध्यान रखना ही उनका काम है? और अगर है भी तो वे क्यों नहीं बार बार समाज में आते हैं? कितनी बार वो आपके क्षेत्र में आए? कितनी बार उनके कोई प्रतिनिधियों ने आकर आपसे बात की? इस पर बार बार प्रश्न करना सीखिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपके क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं होगा। हमेशा
ऐसा नहीं है कि हमें उनको नीचा दिखाना है या हमारे मन में उनके प्रति अनादर का भाव है, लेकिन हम सभी अपने अपने परिवार के, अपने अपने समूह के, अपने अपने मोहल्ले के सम्मानित सदस्य हैं। हमें जिम्मेदारी है अपने से छोटों को ये समझाने की कि हमने समाज में रहते हुए क्या सीखा। अगर हम आज सामाजिक हैसियत रखते हैं या पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो इसके पीछे हमारा सजग होना बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार या समाज में आने वाली किसी भी समस्या के लिए हम सजग रहते हैं, आगे आने वाले समय के लिए हम तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगर ये तैयारी नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में नेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। जो लोग जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वे इस तरह की जिम्मेदारी उठाएं, उनका स्वागत है। परंतु क्या वे भी इस तरह के प्रश्न करना जानते हैं? आपने देखा होगा कि आपके पास अक्सर जीतने वाली जो 2 या 3 पार्टियां हैं, उनके नेता आपस में एक दूसरे के पीछे लामबंद होकर खड़े होते हैं। कोई बड़ा नेता है, बाकी छोटे नेता हैं। जब ये छोटा नेता अलग से कुछ कर नहीं सकता, वो अपने बड़े नेता से प्रश्न नहीं कर सकता, वो उसके सामने खड़े होकर जनता की आवाज नहीं बन सकता, तो ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब होगा? कहाँ हैं ऐसे लोग जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न कर सके? अगर किसी भी संगठन का, किसी भी अनुषांगिक संगठन, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो राजनीति के दूसरे संगठन हो, ऐसे लोग प्रश्न करने से क्यों डरने लगे? क्यों उनके पास भी आंकड़े नहीं होते कि समाज में क्या नहीं हो रहा है? आइए अपने क्षेत्र में, अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढें जो अपनी बात समूह के बीच में रखना जानते हैं। वे छात्र नेता हो सकते हैं, वे छात्र राजनीति के बाद समाज की राजनीति में करने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं। उन्हें प्रेरित करें या उनके साथ खड़े हों और अपने जनप्रतिनिधि को बुलाएं और पूछें कि हमारे समाज में जो कुछ भी नहीं हो रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया। वे कितने दिन विधानसभा या संसद में गए, क्या प्रश्न उठाए, क्या जवाब मिला, उन योजनाओं का क्या हुआ जिनका वादा उन्होंने चुनाव के पहले किया था। अगर हम ये निरंतर करते रहेंगे तो अगले 5 साल बाद आपको उनसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपके क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद।